अच्छा लगा? पहले तो ये बताओ वीडियो कैसा लगा? यस मैम, बहुत इंटरेस्टिंग था। यस मैम, बहुत अच्छा लगा। ओके, आई होप जो 3D एनिमेशन था अर्थ का और सन का, वो सब आपको समझ में आया होगा। हाउ दी अर्थ रोटेट, रिवोल्यूशन टेक्स प्लेस, व्हाट इज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, राइट? वो इसलिए मैंने आपको भेजा था। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन तक ही था। हाँ, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन तक ही था वो वीडियो। यही चीजें आपको, क्योंकि कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे ना मैम सर्कल कैसे होगा, वहां पे स्ट्रेट लाइन होगी, हाउ डे एंड नाइट कैन बी डिफरेंशिएटेड और डिस्टिंक्ट। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है डे और नाइट को सेपरेट करता है। इट रोटेट्स स्लैंटली, अर्थ रोटेट्स स्लैंटली। उस वीडियो में मैंने मुझको पता चला कि अगर ओके, नाउ नोबडी विल स्पीक। शौर्य, अक्षय, stop talking now. We will revise this chapter from this beginning. We are going to start today. So all your confusions will be clear today only. Okay? So let's revise it once again. हम दोबारा से chapter start करेंगे. Yes. Motions of the earth. As you know that the earth has two types of motion, namely rotation and revolution. Rotation and rotation. Yes, now nobody will speak. Please, students, I request you all, don't unmute your mic. When I will tell you to unmute, then only unmute. Okay, ma'am. Okay. Yes. So rotation is the movement of the earth on its axis, and the movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. So these two things are different than rotation and revolution. These are the two movements of the अर्थ। इस तरह से हमारी जो अर्थ है वो मूवमेंट करती है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी just wait for a moment. Yes ma'am, we can't see. Now tell me, what is this? Which kind of movement is this? Can you see? Rotation. Very good, Akshay. Rotation. Yes, this is rotation. Why? Because you can see the dotted line which is in a tilted manner. Tilted manner में जो dotted line है अर्थ के सेंटर में आपको दिख रही होगी, that black line or dotted line denotes the axis of the axis of the earth in its own axis. Yes, तो ये एक्सिस है और जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है अपने एक्सिस पे। ओके, now which kind of motion is this? Revolution. Very good, everyone. The movement of earth, this denotes revolution. Okay, revolution. Why? Because this earth is moving around the sun in a fixed path. You can see there ellipse shape, or you can say a circle, एक पर्टिकुलर पाथ है, उसी में वो मूव कर रही है हमारी अर्थ। यानी ये सन है और इसके चारों ओर जो एलिप्स पाथ है, जो ऑर्बिट है, उसी के फिक्स्ड मैनर में। ऐसा नहीं है कि अर्थ यहाँ से टर्न होके यहाँ से टर्न होके घूम के आएगी, नहीं, इसका एक पाथ जो है वो फिक्स्ड है और उस पाथ को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज ऑर्बिट। ओके, वेरी गुड। एलिप्स मतलब अभी बताएंगे एलिप्स मतलब क्या होता है। जो ऑर्बिट में जहां हमारी जो प्लैनेट रोटेट करते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में, वो एक एलिप्स शेप होती है। ओके, अभी सब कुछ बताएंगे। ओके मैम, एलिप्टिकल। मैम हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे ना? यस, नोट्स हमने बना लिए थे कल की क्लास में। यस, नाउ द एक्सिस ऑफ अर्थ which is an imaginary line makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane। यानी orbital plane जो है, जो orbit है, उसके साथ एक्सिस का जो एंगल है वो कितना है? 66.5 degree। Here you can see in this image, this blue one, figure 3.1, inclination of the earth's axis and the orbital plane। जहाँ जो बिल्कुल बीच में से डॉटेड लाइन जो ड्रॉ है, दिस इज द ऑर्बिट प्लेन, दिस शोज द ऑर्बिट प्लेन। ये नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में जो ब्लैक लाइन है, दिस इज द एक्सिस।
ओके तो ये क्या है, टेढ़ा है, टिल्टेड मैनर में है या स्लैंटिंग है। और इन दोनों लाइंस के बीच में मतलब कि ये जो ब्लैक लाइन है स्ट्रेट लाइन और इस डॉटेड लाइन के बीच में जो एंगल है ये कितना है, इट इज 66.5 डिग्री। ओके यस, द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन के बारे में भी मैंने आपको बताया था कल कि किस तरह से ऑर्बिटल प्लेन दिखता है। मैम आई कांट सी द यस मैम, आपने कल बताया था। Yes, ma'am. Screen is not visible. Not visible. Ma'am, screen is not. Now Yes, Now ma'am. Yes, ma'am. Now visible. यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. okay, yes. Yes, ma'am. Now visible. The axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. The plane formed by the orbit is known as the orbital plane. The earth receives light from the sun, as we all know, because the sun is the major source of light for all the planets, or we can say sun is the head of the solar family. So all the planets Family. receive light Yes, from ma'am. the Solar system. Solar family. Sun is the head of solar family. Yes, yes, very good. Due to the spherical Yes, shape ma'am. of the earth, only half of it gets light from the sun at a time. फिगर 3.2 आप देख सकते हैं, जो सन है उससे सिर्फ जो अर्थ का आधा पोर्शन है, हाफ पोर्शन ही क्या होता है, वहां पे सनलाइट रिसीव करता है या फिर वहां पे लाइट होती है, जबकि उसके पीछे का जो ऑपोजिट पोर्शन है, जो हाफ ऑपोजिट पोर्शन है, इट डज नॉट रिसीव लाइट। तो दैट मीन्स जहां पे लाइट रिसीव हो रही है वहां पर डे टाइम है, और जहां पे लाइट रिसीव नहीं हो रही है उस हाफ पोर्शन में उस वक्त नाइट टाइम है। The portion facing the sun experiences day, while the other half away from the sun experiences night. The circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination. Circle of illumination. Very good. This circle does not coincide with the axis. As you see in figure 3.2, the earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. Now this is very important, that how much time our earth takes to complete one rotation. मतलब 24 hours. 24 hours. very good, very good. 24 hours. 24 hours. मैम 24 hours. Very good. Very good, very good. It is 24 hours. That means that one rotation, Earth day. one rotation is equal to 24 hours or complete यानी कि टाइम ड्यूरेशन जो है वन रोटेशन का, दैट इज 24 hours. ओके, जब मैंने पढ़ा था ना तब भी मैंने इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि लग ही रहा था ये वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। yes, yes, yes. Okay, now please students, I request you again, don't speak in between. जब मैं explanation दे रही हूँ तो बीच में ना बोले. I will give you time for your doubts. आपके डाउट्स के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, but please don't disturb the class. Yes. The period of rotation is known as the Earth day. यानी ये जो टाइम पीरियड है ये क्या कहलाएगा, अर्थ डे कहलाएगा. दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, यानी ये अर्थ की क्या है, डेली मोशन है, यानी अर्थ का डेली का काम है वो ये मोशन, इस मोशन में रोटेट होगी. ओके, आप फिगर देख सकते हैं 3.2. आई विल शो यू सम पिक्चर ऑल्सो. इस चीज को बहुत ही ध्यान में रखना है कि हमारा जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है और जो हमारा एक्सिस है वो कोइंसाइड नहीं करते. आप इस पिक्चर में देख सकते हो, जो ब्लू पोर्शन आपको दिख रहा है, जहां से ब्लू पोर्शन स्टार्टेड है, दैट इज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, और जो रेड लाइन है इट डिनोट्स द एक्सिस ऑफ द कोइंसाइड मतलब, कोइंसाइड का मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं आते हैं. ओके मैम. क्योंकि सर्कल ऑफ, अभी हमने क्या बोला कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, जहां
एक पार्ट में डे टाइम होता है और दूसरे पार्ट में क्या होगा, नाइट टाइम। तो आप लोग क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, बट मैम आपने तो बताया था कि एक्सिस भी होता है, तो एक्सिस जो है वो इस तरह से होगा, टिल्टेड मैनर में, ठीक है। दैट मींस these two imaginary lines do not coincide, यानी ये आपस में ओवरलैप नहीं होती है, एक दूसरे के ऊपर नहीं होती है। वीडियो में भी आपने अच्छे से देखा होगा, वहां पे भी यही चीज मैंने आपको Yes, ma'am. The main difference between circle of illumination and axis is that axis is in tilted manner, but circle of illumination is in straight manner. yes yes circle of illumination tilted नहीं है, axis tilted है, okay। yes, now coming to the next page, what would happen if the earth did not rotate? Now one by one you will give me the answer, one by one. I said one by one. If Earth stops, We will always face the daytime. and Listen to me, one side will always have daytime and warmth, and other side will always have darkness and one cold. by one you have to answer. We will always face daytime Chat and box. night. Ma'am, I have written in chat box. Nobody will speak कृति now. सोहेल अपना माइक बंद कर। Ma'am, I have written in chat box. Stud Shaurya, listen to me carefully. I will remove you from the class. Okay, ma'am. पहले instructions ध्यान से सुनो. I said one by one you will answer. जिसको आंसर आता है, just click on the raise hand option. I can see here who are willing to answer and who are not. I will call your name and then only you have to answer. Yes, Ishita. Ma'am, repeat the question once again. Question is, what would happen if the earth did not rotate? अगर earth rotate नहीं करेगी तो क्या होगा? What would happen? Yes, Ishita Maratha. The portion of the earth facing the sun would always experience day, thus bringing continuous warmth to the region. Yes, very good. Now, The other half would remain in darkness and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in such extreme conditions. very good, Ishita. Now, Ayush Jina. Yes, ma'am. Yes, answer please. Ma'am, if the earth not rotates, it will Yes. become very difficult to people for live, because one side will have only day and one side will have only night. Yes, very good. Ayush have said the answer in very simple words. Please students, don't make it complicated. टेक्स्टबुक की लाइंस को रीड आउट मत कीजिए, आप अपने से सेंटेंस बनाइए, सिंपल एंड शॉर्ट वर्ड्स में आंसर दीजिए, ओके। यस, so only the reason is the life would not be possible in such extreme conditions. Why? Because as I told you that circle of illumination divides the earth into two parts. One is the daytime and second one is the night time. The portion where light sun rays gets that portion gets sunrise. जहां पर क्या है, वहां पे सन की लाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी और वहां पे वार्म कंडीशंस हो जाएंगी, यानी वहां पे हमेशा धूप रहेगी, वहां पे हमेशा गर्मी रहेगी, वहां पर सर्दी नहीं होगी अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो, ठीक है। यस, आई हैव सीन ऑल द आंसर्स यू हैव गिवन, शौर्य, नैना, वेदांत, जस्टिन, वेरी गुड, विहान, everyone, I have seen your answers, very good students. Yes, the portion of the earth facing the sun would always experience day, यानी जहां पर डे पोर्शन जहां पर जो पोर्शन सनलाइट जहां पर होगी वहां पर हमेशा दिन रहेगा, वहां पर नाइट नहीं होगी, thus bringing continuous warmth to the region, यानी वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी. The other half would remain in darkness and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in such extreme conditions. Why? Because we know that we are humans and the living organisms. Vaishnavi, mute your mic. ओके, जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको सभी तरह की कंडीशंस चाहिए. कुछ दे नीड वार्म कंडीशंस आल्सो, दे नीड कोल्ड कंडीशंस आल्सो, दे नीड रेन आल्सो, दे नीड सनलाइट आल्सो. हर तरह की कंडीशंस यानी हमें
चाहिए ताकि हम लोग क्या कर सके, सरवाइव कर सके। और ये सारी कंडीशंस क्योंकि हमारी अर्थ पे अवेलेबल है, यहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस है that supports, like we have discussed about this in first chapter, and that is the reason why our earth is known as unique planet. पढ़ा था, याद है फर्स्ट चैप्टर में? Because Yes, ma'am. life, because there are favorable conditions which are present on earth, that is the reason why earth is known as Life is possible. unique planet. Okay, now the second motion of the earth around the sun in its orbit is called revolution. It takes 365 and 1/4 days, 1 year approximately to revolve around the sun. Now rotation कितना टाइम लेता है? 24 hours. Revolution takes 365 days. 365 days. जब वो सन का 365 days. And 1 Student, I year. told so many times. आज आप सभी बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो. Write your answers in the chat box only. Yes. So revolution का time duration कितना है? 365 days. This is not the exact time duration. This is just the approximate duration. Okay. इसमें कितना है? 1/4 day और add होता है. ठीक है? जैसे आप 1.5 बोलते हो, just like that. 365 1/4 days. Now, ma'am, what is the exact duration of one revolution? So it is 366 days. 365 days, 5 hours, 59 minutes, and 16 seconds. This is the complete duration of one revolution. 365 scientists 5 found hours, that 59 minutes. 16 there are seconds. Siddhika Rao. माइक कौन है? मैम बहुत सारे बच्चों का माइक कौन है? I don't know what's wrong with you people today. आज ही क्यों आप इतना डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को? मैंने नहीं कहा किसी को आंसर करने के लिए। किंजल, बार बार अपना माइक ऑन मत कीजिए, अदरवाइज आई विल रिमूव यू. Just write your answers in the chat box. Yes, the exact time is 365 days, 5 hours, 59 minutes and 16 seconds. But हमारा जो 1 year होता है, that is of 365 days. But ये जो excess है, that means 6 hours approximately हमारा excess हो जाता है, यानी ज्यादा है ये टाइम पीरियड. ओके, तो हम लोग इसको for the convenience we say it as that one revolution takes place in 365 days. ये हमारी कन्वीनियंस के लिए हम इसको approximate duration 365. Yes, मैम आई हैव अ डाउट. yes. मैम साइंटिस्ट ने ऐसे कैसे पता कर लिया कि 16 सेकंड एकदम एग्जैक्ट है? मतलब 17 भी हो सकता है, सब 1 बहुत सेकंड का रिसर्च भी हो होती सकता है, है. बहुत सारे डिवाइसेस, बहुत सारे इक्विपमेंट्स है. जियोलॉजिस्ट जो हैं उनके पास बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, उनका काम है ये, वो रिसर्च करते हैं इस पे. ठीक है. ओके मैम. I have doubt about planet Pluto. बेटा planet Pluto के बारे में हम जब हमारी क्लास ओवर होगी तब डिस्कस करेंगे. All words are same of. Okay. Yes. So अब ये जो 6 hours जो है, जो एक्स्ट्रा है, मैम उनका क्या होगा? उनको हम क्या बनेंगे? You know about leap year? Yes, ma'am. Yes. Leap year के बारे में Yes, पता है? ma'am. तो क्या होगा? 6 hour extra 6 into 4 करके 24 हो जाता है, इसलिए एक दिन बढ़ा देते हैं, उसे लीप ईयर कहते हैं. Yes, very good, very good. So जैसे हमने किया, जब सपोज फर्स्ट ईयर है, उसमें कितना टाइम लिया अर्थ ने? 365 days 365 6 hours. जो अब 6 hours एक्सीड हो गए हैं उनको हम अलग निकाल लेते हैं. ओके, सेकेंड ईयर में भी यही होगा, थर्ड ईयर में भी और फोर्थ ईयर में भी. इसका मतलब हमारे पास टोटल कितने आवर्स हो गए? 6 + 6 + 6 + 6, that is equals to how much? 24. 24. And this 24 24 hours is equal to one complete One day. ये एक complete डे के बराबर होता है.
ठीक है, तो और मैम वो फरवरी में जुड़ जाता है। यस, ये जो 24 आवर्स है वो कितने टाइम पीरियड के बाद मिले हमें? 4 इयर्स के बाद। यानी फर्स्ट ईयर में 6 आवर्स जो एक्सीड हुए उनको हमने कंबाइन किया, कंबाइन करके हमारे पास 24 आवर्स मिला, उसको हमने दैट इज इक्वल टू 1 डे, और इसको हमने किया जो नेक्स्ट 5th ईयर है उसमें हमने क्या किया, फेब्रुअरी मंथ में 1 डे क्या किया, इस 1 डे को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, और इसी वक्त जो होता है वो क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, लीप ईयर बोलेंगे। ओके मैम, तो अब पता चला कैसे लीप ईयर का फॉर्मेशन हुआ। मैम आई हैव अ डाउट। Yes, ma'am. हर 4 इयर्स के बाद में क्या आएगा, 1 लीप ईयर। ओके मैम आई हैव अ डाउट। यस बेटा, आपके कृति जो भी आपके डाउट है, आई विल लिसन योर डाउट्स just after the class. Have patience for a while. मैम लीप ईयर के बारे में ही है। Okay, speak. मैम ये जो एक 1 डे है 24 आवर्स का जो लीप ईयर में आता है वो सिर्फ फरवरी में ही क्यों जुड़ता है? जनवरी में भी जुड़ सकता था। फरवरी में ही क्यों जुड़ता है? जनवरी में भी जुड़ सकता है। Yes. Can I tell? Yes, Ayush. Ma'am, because February has the least days in the year. Yes, very good. Because February has the least days of the year. ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि किसी भी हम लोग किसी मंथ में क्यों ऐड किया। ये जो जियोलॉजिस्ट थे जो इसकी स्टडी करते हैं उनको जो कन्वीनियंस लगा, उन्हें जैसा ठीक लगा उन्होंने ऐड किया। इट इज नॉट कंपल्सरी कि फेब्रुअरी में क्यों ऐड किया। यस, बट जनवरी में होना चाहिए था क्योंकि जनवरी 1st है। जनवरी 1st है इसलिए जनवरी में होना चाहिए। यस मैम, क्योंकि मैम अभी और ईयर में फर्स्ट के अंदर ही जुड़ना चाहिए था। क्लास डिस्कनेक्ट हो गई तो फिर मैंने फिर से रिजॉइन करी। ओके ठीक है वैष्णवी। ओके कृति सोहेल, आपका डाउट बहुत लंबा है, हम इसके बारे में क्लास के बाद डिस्कस करते हैं। पहले हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, आई विल गिव योर आंसर्स। ओके मैम। नेक्स्ट, the second motion of the earth around the sun in its orbit is called revolution. It takes 365 and 1/4 days to revolve around the sun. We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो convenience के लिए हम क्या करते हैं, 6 hours को इग्नोर कर देते हैं और सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, that revolution takes place in 365 days. Now, do you know box is there just at the top of this page? Yes, what is written here? The ancient Indian astronomer Aryabhat had stated that the earth is round and rotates on its own axis. जो आर्यभट्ट थे, एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर है, उन्होंने बताया कि हमारी बुक में तो नहीं है बना हुआ। क्या नहीं बना हुआ है? Yes, ma'am. यस मैम, Again you are discussing this. अरे अगर आपकी बुक में नहीं है, that means you have the old edition, पुराना edition पेज नंबर 90। I told you earlier also that इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि जो मेरी टेक्स्ट बुक है, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे 2021 का एडिशन है, ठीक है, आपकी पुरानी बुक हो सकती है, इसीलिए कुछ पॉइंट्स इसमें मिसिंग हो गए। यस, तो मेरे भी पुराने बुक है कि आपको आर्यभट्ट के बारे में स्टडी करना है। ओके, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया इंडियन एस्ट्रोनॉमी में, उसके बारे में आपको आपकी नोटबुक में एक शॉर्ट नोट लिखना है। ओके Okay, ma'am. यस, so this is your homework. बता दो। इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या है? बहुत आवाज हो रही है। आर्यभट्ट के बारे में शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आर्यभट्ट। ओके मैम। दिस इज द क्वेश्चन, जस्ट नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। किसी का माइक ऑन है? मैम किसी का माइक ऑन है? मैम कुछ लोगों का माइक ऑन है। मैम सिद्धिका का माइक ऑन है, उससे डिस्टर्ब हो रहा है।
बहुत Ritika, डिस्टर्ब mute your mic. वो तो चली गई, वो तो लेफ्ट हो गई. Sonakshi, mic. Everybody mute yourself. Yes, this is the question. This is the homework for you people. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. मैम इसरो ने जो अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था उसका नाम भी आर्यभट्ट रखा था. Done? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. I am repeating the question. Write a short. Students, please don't speak. Don't unmute your mic unnecessarily. आज बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है क्लास में. हर छोटी छोटी बात के लिए यस मैम, ओके मैम, नो मैम. What is this? This is the last warning for you all. I will remove you from the class. Now coming to the next topic. 6 hours saved every year and added to make one day 24 hours over a span of 4 years. यानी 4 साल के बाद जो एक्स्ट्रा 6 years है उनको ऐड करके 24 hours यानी 1 complete day भी गेट, हमें एक complete day मिलता है. The surplus day is added to the month of February. Thus every 4th year यानी कि इस 1 डे जो सरप्लस हुआ है हमारे पास एक्स्ट्रा है उसको फेब्रुवरी के मंथ में ऐड कर दिया जाता है. दिस every 4th year February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called a leap year. Find out when will the next leap year be. Now tell me in the chat box only. Can I tell? Chat box only. Ma'am, 4 years. Ma'am, 2024. पहले मेरी बात सुनिए. Ma'am, 2024. Yes, Ma'am, 2024. Yes, very good. It is in 2024. Ma'am, 2024. Very good, very good. I have listened your answer. 2024. Yes, it is in 2024. And after 4 years, 2024. फिर वापस 4 years के बाद में एक और लीप ईयर आएगा. From the figure 3.3, it is clear that the Earth is going around the Sun in a elliptical orbit. Now, those who are asking what is ellipse, this is the shape which is known as ellipse. यानी इस तरह का जो shape है, that is यहाँ पे है हमारा सन, और इस manner में जो Earth rotate कर रहे हैं, planets rotate कर रहे हैं, that is the elliptical orbit, and this shape is known as ellipse. Okay? Notice that throughout its orbit, the Earth is inclined in the same direction. अब इस ये जो फिगर है 3.3, यहाँ आपको नोटिस करना है कि जो अर्थ है, ये जो पिंक लाइन आपको दिख रही है, दैट इज द एक्सिस. ओके, ये एक्सिस है, और इस एक्सिस से हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारी अर्थ है वो स्ट्रेट नहीं है, इट इज इन अ टिल्टेड मैनर, और वो पूरी रोटेशन जो कर रही है, पूरे इलेप्टिकल जो ऑर्बिट है उसमें रिवोल्यूशन जो कर रही है उसके दौरान क्या है, वो टिल्टेड ही है. यानी कहीं पे भी वो अपनी जो टिल्टेड जो मैनर है उसका वो स्ट्रेट नहीं होता है, वो थ्रू आउट द रिवोल्यूशन इसी फॉर्म में रहती है, यानी वो इंक्लाइन रहती है. A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn season. Seasons change due to change in the position of the earth around the sun. यानी अब पूरा जो हमारे 1 year है उसको हम कुछ seasons में divide कर देते हैं, जैसे summer season, winter, spring and autumn season. अब ये season में changes क्यों हो रहे हैं? It is because जो earth की जो position है, जो sun के around वो revolve कर रही है, उसमें changes होते हैं. ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो किस तरह से ये रेड जो पाथ है यहाँ पर रिवॉल्व करेगी. Yes, ma'am. एंड ओके, यस. सो चेंजेस इन सीजन
जो सीजन में चेंज है वो किसके कारण है? इट इज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. ओके Ma'am, can I tell something? यस. Ma'am, in 21st June, it was the longest day in the earth. Yes, it is longest day 21st June में. But what is the reason behind this? Due to revolution of the earth. Due to the revolution of the earth. इसको